यहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी थी जिनको रोका गया कि ये मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ जो हैं जिनको यहाँ रुकना नहीं है उनको जाने के लिए एकदम क्लियर पाथ मिले। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है लूप लाइन जिस पे लिखा हुआ है स्टेशनरी गुड्स ट्रेन, ये एक जो हम लोग BCN कहते हैं या कवर्ड गाड़ी होती है मालगाड़ी, वो यहाँ पे खड़ी थी। और नीचे जो लाइन दिख रही है वो अप लूप लाइन है। वो अप लूप लाइन में एक और गुड्स ट्रेन रोक दी गई थी जिससे कि मेल एक्सप्रेस के लिए क्लियर पाथ मिल जाए। वो गुड्स गाड़ी थी एक आयरन ओर से लदी हुई गुड्स ट्रेन, वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था, कोरोमंडल वाला। और दूसरी डायरेक्शन से यशवंतपुर जो आ रही थी वो भी 126 पे थी, वो भी 130 पे परमिटेड है, वो भी 126 किलोमीटर पर आवर पे थी। ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था और उसको सीधा जाना था। किसी कारणवश जो कारण अभी इन्वेस्टिगेशन में है, और मंत्री जी जैसा आप लोग देख ही रहे हैं कि मंत्री जी पिछले 36 घंटे से उसी साइट पे, उन्होंने अभी जानकारी दी है कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं अभी डिटेल में, क्योंकि जो भी हम कहेंगे अगर वो गलत हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होगा। सिर्फ एक ट्रेन क्षतिग्रस्त हुई, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जो कि कोरोमंडल थी। उस ट्रेन किसी कारण, जिस भी कारण के वजह से, जिसको हमें पता चलेगी अभी डिटेल में कि क्या कारण था, वो जो एक्सीडेंट ग्रस्त हुई और अप लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई। उसके ऊपर उसका इंजन चला गया, उसके कुछ कोचेस चले गए, और ये इतना तेज़ इम्पैक्ट था वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी। 128 kmph पे मामूली चीज़ नहीं है। और दूसरी इशू ये था कि वो एक आयरन ओर की ट्रेन थी जो कि बहुत ही भारी ट्रेन होती है, तो वो सारा इम्पैक्ट जो है कोलिजन का इम्पैक्ट, अगर आप लोग किसी भी टेक्निकल कोलिजन एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, कोलिजन का इम्पैक्ट उसने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो आयरन ओर भरी हुई ट्रेन थी। एंड द एंटायर पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो सारा का सारा ट्रेन के ऊपर आ गया। कोचिंग ट्रेन थी ये। ट्रेन है LHB ट्रेन, हमारी जो LHB कोचेस है उसकी ट्रेन है ये। LHB इज़ अ वेरी वेरी सेफ ट्रेन। अगर आप और एक्सीडेंट्स इस तरह की ट्रेन के देखेंगे, आपको मिलेगा कि इवन एट फुल स्पीड ये ट्रेन कैप्साइज नहीं होते। इसके कोचेस जो हैं वो दे डोंट टर्न टर्टल, और इसलिए उसमें जो लोग होते हैं वो उनको कोई ज़्यादा इंजरीज नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली इस केस में ये ऐसा हादसा हुआ कि इस स्पीड पे अगर पूरा का पूरा इम्पैक्ट ट्रेन के ऊपर आएगा तो कोई भी दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस तरह के जम्बलिंग अप को प्रिवेंट कर सके। रेले रक्षणाबेक्षण নেই, সিগন্যালিং ভগবানের দয়ায় চলছে। করবট যশবন্তপুরের মতো নাম করা ট্রেনে অ্যান্টি কালেকশন ডিভাইস ছিল না কেন? প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রকে বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রেলকে যেন বেচার জন্য রেখে দিয়েছে মন্তব্য করেন তিনি। আমি রেল ডিপার্টমেন্ট 3 বছর চালিয়ে এসেছি, শুধু নয় আমি সাপ্লিমেন্টারি ডিমান্ডস নিয়ে প্রায় 7-8টা বাজেটও আমি প্লেস করেছি, এবং রেলটা আমার হাতের তালুতে ছিল। আমি সার্ভে করতাম মাঝে একবার আমরা মালদায় গেলাম কদিন আগে, জিজ্ঞেস করুন আমার চিফ সেক্রেটারি আছে আমার সাথে নবান্ন মিটিংয়ে। আমি এদের বলতে গেলাম আমাদের অফিসারদের যে দেখো ধাক্কা খেতে খেতে যাচ্ছি, তার মানে হচ্ছে মেনটেনেন্স নেই। নিচে যে পাথরগুলো থাকে ব্যালাস্টগুলো দেয় মাঝে চেঞ্জ করে, সেগুলো নেই। সিগন্যালিং সিস্টেম কেউ দেখেই না আছে কিনা আদৌ খারাপ হয়ে গেছে, চলছে ভগবানের দয়ায়। অ্যান্টি কলিউশন ডিভাইস ছিল না কেন? করমণ্ডলের মতো একটা নামকরা ট্রেন, ইভেন যশবন্তপুর, ব্যাঙ্গালোর এগুলো সব নামকরা ট্রেন। অ্যান্টি কলিউশন ডিভাইস কেন করেছিলাম? দুটো ট্রেন মুখোমুখি যাতে আসতে না পারে। একটা ট্রেন আসছে দেখলেই ওই কলিউশনটা অটোমেটিক্যালি ট্রেনটা থেমে যাবে।
এসিডি করেছিলাম এই কারণে, যদি রাস্তায় কোনো ট্রেন পড়েও থাকে তাহলে গাড়ি থেমে যাবে, যদি কোনো লাইন কাটা থাকে গাড়ি থেমে যাবে, যদি ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়ে ড্রাইভারকে ঘুম ভাঙিয়ে দেবে, অনেক রকম ছিল। কিন্তু সেগুলো আজকে আর কিছু নেই। রেল বাজেটও উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, রেল ভবনও ভেঙে দেওয়া হয়েছে, এবং আগে আমি রেল এমপ্লয়িজদের সাথে কন্টিনিউয়াস কন্ট্যাক্ট রাখতাম, অ্যাসোসিয়েশন এমপ্লয়িজ যেগুলো আছে। এখন তো কেউ কিছু ভয় বলতে পারে না, কিছুই না। রেলটাকে যেন বেচার জন্য রেখে দিয়েছে। আমি তো দেখছি আমাদের কাছে লিস্ট মৃত্যুর বাড়ছে, ওদের কাছে লিস্ট কমছে। এখনও সব আইডেন্টিফাইড হয়নি। আমাদেরই তো 182 জনকে আমরা এখনও পর্যন্ত আমাদের মিসিং আছে, আইডেন্টিফাইড করতে পারিনি। আরও অনেক আছে যাদের নামগুলো হয়তো আমরা জানি না, আস্তে আস্তে আসছে। যা খবর আমাদের কাছে এসছে 61 জন তো অলরেডি মারা গেছে। তো একটা রাজ্যেই যদি 182 আর 61 মারা যায় তাহলে সংখ্যাটা কী হলো?